जब आत्मा रोती है तो शरीर बीमार क्यों हो जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी तरह स्वस्थ दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए महसूस महसूस करते हैं? डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है, पर फिर भी शरीर थका हुआ है और बीमार लग रहा है। इसका कारण है आत्मा का दुख। आत्मा और शरीर का संबंध। शरीर केवल हड्डी और मांस नहीं, वो आत्मा की ऊर्जा से जीवित रहता है। जब आत्मा खुश होती है तो शरीर में प्रकाश और शक्ति बहती है, लेकिन जैसे ही हम दुखी हो जाते हैं तो उसकी कंपन, जो उसकी वाइब्रेशन है, वो धीरे धीरे लो हो जाती है। यही कंपन हमारे सातों चक्रों पर, हमारी कोशिकाओं पर और हमारी नस नाड़ियों पर को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे ये ऊर्जा शरीर में रुक सी जाती है और एक बीमारी जन्म लेती है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी परेशानी या परिस्थिति आ जाती है जिससे बाहर निकलने में हमें महीनों लग जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि शरीर की सारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से बाहर निकलने का मन नहीं करता, ना फोन पे बात करना, ना अच्छा खाना पीना, बिस्तर पे पड़े रहना, शरीर के अंदर एक भारी सी ऊर्जा का अनुभव होना। जब ये ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठी हो गई, आत्मा कब दुखी होनी शुरू हुई? अब हम ये जानेंगे। आत्मा तब रोती है जब आप अपने सच को दबा देते हैं। कोई परिस्थिति आपके पास आई, आपको पता है ये सब गलत हो गया, पर आप मान नहीं रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, तो आप क्या कह रहे हैं? सच को दबा रहे हैं। सच क्या करेगा? आपको बीमार करेगा। जब आप खुद को नकार देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, जब आप प्रेम की जगह डर में जीते हैं, तब आत्मा की हम आवाज सुन ही नहीं पाते। ये ही दुख शरीर में थकान, सिर दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम, दिल की तकलीफें और न जाने कितनी तकलीफों में बदल जाती हैं। शरीर पर भावनाओं का बहुत गहरा असर होता है। गहरा दुख, सीने में भारीपन, दिल की बीमारियां। डर के कारण क्या होगा? पेट में दर्द होगा, किडनी, थकावट। गुस्सा क्या करेगा? ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, लीवर में प्रॉब्लम कर देगा, अकेलापन, डिप्रेशन और इम्यूनिटी का गिर जाना। हमारी हर भावना शरीर में एक प्रभाव छोड़ती है, चाहे आप माने या ना माने। आपने घर और अपने आसपास भी अचानक कोई ऐसी घटना सुनी, अभी तो वो इंसान ठीक था और अचानक से उसे कुछ हो गया। क्या हुआ था जी? ऐसे ऐसे फला फला हुआ और उसको हार्ट अटैक आ गया और वो चला गया। या कई बार आपने सुना होगा अचानक से बीपी इतना बढ़ा कि दिमाग की नसें फट गई, ब्रेन हैमरेज हो गया। परिस्थितियां क्या पता चली कि उनके यहाँ या उस इंसान के जीवन में ये घटना घटी जिसकी वजह से वो उस परिस्थिति में चला गया। अक्सर आपने देखा दिल टूटने पर लोग डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। रातों की नींदें उन लोगों की उड़ जाती हैं। अकेलापन, मायूसी, तनाव और ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां। कई लोग तो इसके अंदर सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये सब कब हो रहा है? जब हम अपनी आत्मा के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं और आत्मा बीमार हो रही है। और आत्मा के बीमार होने से हमारा शरीर अब रोग पैदा करने लगा है। अब हमें करना क्या है? अब समाधान भी हर चीज का है। डॉक्टरों के पास भी जाएंगे, डॉक्टर तो कह देंगे आप ठीक है, थोड़ी सी दवाइयां लिखेंगे, परंतु अंदर के भावात्मक स्थिति को आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि आपकी भावनाएं टूटी हुई हैं, परिस्थितियां आत्मिक तौर पर हैं, मानसिक तौर पर हैं, भावनात्मक तौर पे हैं। फिर आपने समाधान क्या करना है? आत्मा को चंगा करो, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा।
देखिए, अगर आज योग कहता है कि बहुत सारी बीमारियों के ऊपर, तनाव के ऊपर, कैंसर के ऊपर यदि ध्यान विधियां की जाए तो बहुत सारी बीमारियों को हम धीरे धीरे दवाइयों की मदद से और योगिक क्रियाओं से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी आत्मा को एक हीलिंग मिलती है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है? हमें ध्यान करना है, मौन में जाना है और आत्मा की आवाज सुननी है। सुबह प्राकृतिक के साथ बैठें, खुद से बात करें, खुद को गले लगाएं, गलत रिश्तों को छोड़ने का साहस करें, अपनी रचनात्मक अपनी सच्चाई से बाहर आए। मैं ठीक हूँ की बजाय मैं आत्मा हूँ को कहें। अगर आप इन शब्दों को सुनते हुए अपने अंदर कुछ महसूस कर रहे हैं तो जान लीजिए आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है। कमेंट में मुझे दिल भेजें और लिखें, मैं अब अपनी आत्मा की सुनूंगा या सुनूंगी। और धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद आत्मा। अगर आप इस तरह से अपना ग्रेटिट्यूड भी देते हैं और आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं तो दिन प्रतिदिन आपको एक ताजगी महसूस होगी, आत्मिक शक्ति मिलेगी। और जैसे ही आत्मिक शक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, वैसे वैसे शरीर के अंदर खुशी पैदा होगी और खुशी के हार्मोन जैसे ही पैदा होंगे तो बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ते हुए आप अपने शरीर को स्वयं रोग मुक्त कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।